निर्जल उपवास कैनी बानी निरहार हो, निर्जल उपवास कैनी बानी निरहार हो। तीज के व्रत हम लिहानी उठाई हो, कौशल कौशल रखिया शिव जी से नूरा हमार हो। भरल पूरल रखिया शिव जी से नूरा हमार हो, भरल पूरल रखिया शिव जी अंगना हमार। नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों देखिए, तीज का त्यौहार हमारा कब है और इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, सरगई खाने का क्या समय क्या है, पारण करने का क्या समय है, पूजा करने की विधि क्या है, आज के इस वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ हमारे चैनल पर। प्लीज़ गाइस, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल तीज का त्यौहार आता है और हम सब व्रत रखते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम हर चीज़ जानते हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जो जाने अनजाने में हमसे इतनी गलतियां हो जाती है, और फिर थोड़ी थोड़ी सी गलतियों की हमें कहते हैं ना कि उसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक जरूर देखिए। 25 अगस्त दिन सोमवार, इस दिन हमारा नहाए खाए है, तीज का व्रत। इस दिन से हमारी तीज का जो व्रत है शुरुआत हो जा रही है। सभी माताएं और बहनें 25 अगस्त को दिन सोमवार के दिन सर धो करके नहा करके स्वच्छ हो जाना। जिस भी माता और बहनों को व्रत रखना होगा और इस दिन नहाए खाए हमारा है, तो इस दिन हम लहसुन प्याज वगैरह आदि नहीं खाते हैं, ठीक है। और देखिए, जो यूपी बिहार का नियम होता है कि तीज के व्रत में पुआ पूड़ी गुजिया वगैरह बनाया जाता है और शंकर भगवान माता पार्वती को चढ़ाया भी जाता है। तो देखिए, आपके यहाँ जो जैसा होता होगा तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हम लोग तो पुआ पूड़ी गुजिया वगैरह बनाते हैं, तो जो और मिठाई ही बनाते हैं, इस दिन मिठाई खा लेते हैं दिन में, ठीक है। और देखिए, 26 अगस्त को दिन पड़ रहा है हमारा मंगलवार, और मंगलवार के दिन हमारा जो है तीज का व्रत होगा। और ये जो व्रत है हमारा पूरे 24 घंटे का होता है। इसमें हमें अन्न जल ग्रहण नहीं करना होता है, ठीक है। ये निराहार व्रत है, 24 घंटे का व्रत होता है। इसमें पानी तक हमें नहीं ग्रहण करना होता है। तो देखिए, जो क्योंकि बहुत लंबा है, 24 घंटे का व्रत है, तो इसमें सरगही सुबह खाया जाता है। और देखिए, जो हमारी तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त दोपहर 12:35 से, और इसकी समाप्ति हो रही है 26 अगस्त को, ठीक है। और 26 अगस्त दिन मंगलवार को ही हमें अपने हरतालिका तीज का व्रत रखना। और देखिए, जो माताएं और बहनें पहली बार हरतालिका तीज का व्रत करना चाहती है, तो यह आप पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है, ठीक है, क्योंकि मलमास नहीं है इस बार, तो आप पहली बार तीज का व्रत उठा सकते हैं। और जिस माताएं और बहनें का किसी कारणवश तीज का व्रत छूट गया है, तो वो भी अपना तीज व्रत उठा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि कई किसी कारणवश हम बीमार हो जाते हैं, कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हमें छोड़ना पड़ता है, तो हम ब्राह्मण को सीधा दे करके अपना तीज का व्रत दोबारा उठा। और देखिए, तीज के व्रत में एक और नियम है सरगी खाने का, ठीक है। तो सरगी आप जरूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह जो है 24 घंटे का होता है, सूर्य उदय से लेकर अगले दिन के सूर्य उदय तक होता है, ताकि हमें प्यास ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें सरगी खाया जाता है, ठीक है। तो जो सरगी खाना होता है वो हम सुबह मतलब कि रात में 2 या 3 बजे तक मतलब हम सरगी ले लेते हैं। सूर्य उदय से पहले ही सरगी लेना होता है। तो इसमें आप कुछ हल्का मतलब मीठा वगैरह मत लीजिएगा, हल्का भोजन वगैरह कुछ कर लीजिएगा। अनाज मत खाइएगा, ठीक है, क्योंकि अनाज खाने से क्या है, हमें प्यास वगैरह जाती है, ठीक है। देखिए, हम तो क्या करते हैं ना, दूध और केला ले लेते हैं सरगी में, दूध और केला से मतलब हम लोग अपना सरगी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जान लेते हैं जो तीज की पूजा करने का जो है वो हमारा शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस समय पर तीज की अपनी पूजा करनी है। देखिए, तीज के दिन आप क्या कीजिएगा ना, सबसे पहले सुबह में उठ करके संकल्प जरूर लीजिएगा। देखिए, तीज की जो पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक है, और फिर उसके बाद में 2:30 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक है, ठीक है। तो देखिए, सुबह में हमें क्या है, जैसे कि आपने नहाए खाए के दिन नहा खा लिया है, तो लेकिन जिस दिन आप तीज का व्रत रह रहे हैं, तो उस दिन भी आपको सुबह उठ करके सबसे पहले आपको क्या करना है, तीज व्रत का संकल्प लेना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्रत जो है बिना संकल्प किए आपका पूर्ण नहीं माना जाता है, तो इसीलिए तीज व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको 24 घंटे का व्रत रखना है। तो इसीलिए आप तीज व्रत का संकल्प जरूर लीजिएगा। सुबह उठ करके नहा करके माँ पार्वती और शंकर भगवान का ध्यान कीजिएगा और तीज का संकल्प जरूर लीजिएगा। और संकल्प का जो वीडियो है हम डाल चुके हैं, तो आप वहाँ से देख जरूर लीजिएगा।
और संकल्प करने के बाद में फिर आप शाम के समय अपना नहा धोआ करके दोबारा से पूजा जरूर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो सुबह में हम संकल्प कर लेते हैं तो जो शाम की पूजा है वो मेन होती है, ठीक है। तो शाम की पूजा जो है वो प्रदोष काल में की जाती है। तो देखिए प्रदोष काल का समय क्या होगा, हमें प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। तो आपको जो शाम को पूजा जो करना है, आपको शाम 6 बजे से 9 बजे के बीच में आपको शाम की पूजा कर लेनी है, क्योंकि प्रदोष काल में ही हरतालिका तीज का जो है वो किया जाता है पूजा, ठीक है। और देखिए और हरतालिका तीज के दिन पूजा करने के बाद में आप कथा जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसमें कथा जरूर पढ़ी जाती है या सुनी जाती है, ठीक है। तो देखिए जैसे जिसके पास बुक है, हरतालिका तीज की बुक भी आती है, तो बुक से भी पढ़ सकते हैं कथा, या किसी के आसपास अगर पंडित मिल जाते हैं तो आप पंडित को बुलवा करके भी पंडितों से भी कथा कहवा सकते हैं। और नहीं तो अब तो ऑनलाइन मोबाइल पे भी कथा वगैरह आ जाता है, तो आप वो भी वहाँ से भी आप कथा सुन सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा, और देखिए फ्रेंड्स हरतालिका तीज की जो दूसरे पहर की पूजा है रात्रि 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक है, ठीक है। तो आप इस समय में भी मतलब जो 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजा नहीं कर सकते हैं, तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक में दूसरा पहर की जो पूजा है आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें 4 बार पूजा होता है, आप चाहे तो तीसरा पहर चौथा पहर का पूजा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप एक पहर का भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें हरतालिका तीज के व्रत में रात को सोया नहीं जाता है, ठीक है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब हम हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं तो इस व्रत में सोया नहीं जाता है। रात को कथा पूजा करने के बाद में रात भर जाग करके जागरण कीर्तन जरूर कीजिएगा। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रात में सोया ना जाए, और क्योंकि सोने से कहते हैं कि अजगर में जन्म होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि हरतालिका तीज व्रत के दिन आप सोए नहीं, ठीक है। जागरण कीजिएगा, भजन कीर्तन कीजिएगा शंकर भगवान और माता पार्वती के, रात भर जागरण कीजिएगा। सुबह उठ करके नहा धोआ करके और सूर्य उदय के बाद आपको पारण करना है। तो जब सूर्य उदय हो जाए, मतलब कि सुबह के 6:30 बजे के बाद जो हरतालिका तीज का जो है वो पारण है, ठीक है। तो आप सुबह को 6:30 बजे के बाद पारण कर सकते हैं, और उसके बाद में भगवान को भोग लगा करके, देखिए आपके यहाँ पारण जिस विधि से होता होगा आप उसी विधि से कीजिएगा। हम लोग को पारण तो होता है ना, जब मनरसा जानते होंगे आप, अनरसा कहा जाता है, कहीं पर मनरसा भी कहा जाता है। तो हम लोग तो मनरसा से पारण करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ देख लीजिए किस चीज़ से पारण होगा। कई जगह पर फलों से ही मतलब पारण किया जाता है, या दूध वगैरह चाय वगैरह से पारण किया जाता है। लेकिन हम लोग जो है ना, तो बिहार में हम लोग अनरसा से पारण करते हैं। ये एक तरह का मिठाई होता है, हमारे बिहार में मिलता है, तिल का बनता है और चावलों को भूज करके बनाया जाता है। तो इसी चीज़ से हम लोग पारण करते हैं। तो सुबह 6:30 बजे के बाद आप पारण कीजिएगा, और सुहाग माता से ज़रूर लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही फ्रेंड्स। बताने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा एक ही वीडियो में सारा बताते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और नीलम सिंह की तरफ से सभी बड़ों का चरण स्पर्श करती है नीलम सिंह, और छोटों को ढेर सारा प्यार देती है।